वो आरएसएस जिसके खिलाफ बीजेपी और मोदी सरकार एक लफ्ज तक नहीं सुन सकती है। वो आरएसएस जिस पर मोदी सरकार को अपने इशारे पर चलाने के आरोप लगते हैं। आज उसी आरएसएस के एक नहीं बल्कि दो संगठन मोदी सरकार के खिलाफ ही बगावत पर उतर गए हैं। जिस आरएसएस को मोदी सरकार अपनी पहचान समझती है, वही आरएसएस केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गया है। वो कहते हैं ना कि हिफाजत दुश्मनों से हम कर लेते, लेकिन कोई अपना बगावत पर उतर गया है। और आज की सुबह भी मोदी सरकार की नींद उड़ाने वाली सुबह ही रही है, क्योंकि सुबह सुबह ही आरएसएस के भारतीय मजदूर संगठन ने कई नीतियों का विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केरल में जो सीपीआई श्रमिक शाखा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एआईटीयूसी का राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है, और इसी सम्मेलन में आरएसएस का जो समर्थित भारतीय मजदूर संघ है, उसी ने मोदी सरकार की कई नीतियों का विरोध खुलेआम शुरू कर दिया है। केरल भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस के अध्यक्ष सी उन्नीकृष्णन उन्नीथन ने 5 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ट्रेड यूनियनों को श्रमिक मुद्दों की चर्चा से बाहर करने के केंद्र के प्रयासों का जमकर विरोध किया है, और इस विरोध के बाद मोदी सरकार की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा हो गया है। आपको बता दें, भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस के अध्यक्ष सी उन्नीकृष्णन उन्नीथन ने भारतीय श्रम सम्मेलन यानी आईएलसी आयोजित करने में केंद्र की विफलता का भी जिक्र किया है, और उन्होंने कहा है कि आईएलसी पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार नाकामयाब रही है। उन्होंने कहा है कि सभी श्रम मुद्दों पर सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं के 3 पक्ष के जो मंच हैं उन पर चर्चा नहीं कर रही है, जिससे हम सभी लोग नाराज हैं। सी उन्नीकृष्णन उन्नीथन ने कहा है कि 2015 से कोई आईएलसी बैठक आयोजित नहीं की गई है, जो हम लोगों की अनदेखी कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि ट्रेड यूनियनों को ऐसे परामर्श से बाहर रखा जा रहा है जहां पर उनकी और ज्यादा जरूरत होती है। आगे वो कहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ का मानना है कि परामर्श तंत्र को कमजोर किया जा रहा है। सरकार बातचीत नहीं कर रही है, जो सबसे बड़ी खाई हम दोनों के बीच में है। और जबकि श्रम संहिता 2019 में संसद में पारित की गई थी और बाकी को अगले साल पारित किया गया था, लेकिन उद्योग के कड़े विरोध की वजह से ही आंशिक रूप से उनके लागू किए जाने में देरी हुई है, और अब भी उन चीजों को अनदेखा किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस आरएसएस समर्थित संगठन है, और आरएसएस मजदूर का जो यूनियन है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट भी करता है, क्योंकि ये उन्हीं का एक संगठन है। मजदूर संघ का साफ तौर पर कहना है कि हम विरोध करने के लिए सरकार का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम कभी भी मजदूर संघों के मुद्दों से पीछे भी नहीं हटते हैं। सरकार अगर ये समझती है कि हम उनका विरोध नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने लोगों के मुद्दे उठाएंगे, और सरकार का विरोध करने की अगर नौबत आएगी तो हम वो भी करेंगे। राज्यसभा सांसद और सीपीआई के केंद्रीय सचिवालय सदस्य बिनॉय विश्वम ने कहा है कि श्रम अधिकारों से संबंधित कुछ मुद्दों पर भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस का समर्थन है। अभी कल की ही अगर ताजा खबर पर नजर डालें, जब राजधानी दिल्ली में गर्जना रैली से किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, और ये मोर्चा जो है वो किसी और की तरफ से नहीं बल्कि आरएसएस का ही संगठन है बीकेएस, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में सरकार के खिलाफ सीधा सीधा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई, जिसमें भारतीय किसान संघ ने यह कह दिया कि केंद्र सरकार किसानों से डरी हुई है, और उसने किसान दिल्ली ना पहुंचे इसलिए सारी की सारी मशक्कत कर दी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। आपको बता दें, ऐसा आरोप लगाया गया कि सरकार ने 300 ट्रेनों को रद्द इसलिए कर दिया क्योंकि किसान वहां तक ना पहुंच पाए, ऐसी सरकार की मंशा रही है। किसान संघ का यह भी कहना था कि स्वतंत्रता हमें आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज 75 सालों के बाद भी किसान इसी इंतजार में बैठा है कि
आखिर उनके साथ न्याय कब होगा, उनको न्याय कब मिलेगा। कम से कम लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य तो किसान को मिलना ही चाहिए। तो वही नहीं अगर मिलता है तो सभी आदानों के ऊपर जीएसटी की मार अलग से लगा दी गई है, उसको तो कम किया जाना चाहिए। संघ ने यह भी कहा था कि जीएसटी कानून के अंतर्गत सभी उत्पादकों को इनपुट क्रेडिट मिलता है, सिवाय किसानों को छोड़कर। और किसानों की जो सबसे ज्यादा मेन जो मांगे थी वो ये थी कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जाए और किसान सम्मान निधि में आदानों की दर वृद्धि के अनुपात में ही वृद्धि हो। कृषि आदानों को जीएसटी से मुक्त किया जाए। जीएम फसलों की अनुमति को तुरंत ही वापस कर लिया जाए। आपको बता दें कि जो मजदूर संगठन है इसने पहली बार इस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया है, ये पहले भी हो चुका है। इसलिए इस बार मोदी सरकार के खिलाफ जब दोबारा से संगठन उतर गया है तो उनकी मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ रही हैं और कैसे वो इन संगठनों को मनाएंगे, ये देखना वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बता दें कि बात उस वक्त की है जब लेबर कोड की बात हुई थी और सरकार की तरफ से लेबर कोड को पारित कर दिया गया था, जिसमें आरएसएस का संगठन ही मोदी सरकार के खिलाफ उतर गया था। आज तक की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मजदूर संघ वैसे तो लेबर कोड पारित होने का स्वागत भी कर रहा था, लेकिन इसके कुछ प्रावधान थे जिसको लेकर उन्होंने विरोध किया था। मजदूर संघ इन कोड की कई प्रावधानों को श्रमिक विरोधी भी मानता है, जैसे कि हड़ताल का अधिकार खत्म करना, नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में बदलाव करना। ये सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर मजदूर संघ पहले भी सड़कों पर उतर चुका है। भारतीय मजदूर संघ के उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री सचिव पवन कुमार ने आज तक से बातचीत में यह बताया था कि 3 नए लेबर कोड के कई प्रावधानों के खिलाफ भारतीय मजदूर जो है वो राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने को पूरी तरीके से तैयार थे और उन्होंने ये पूरा प्रदर्शन किया भी था। वहीं अलग अलग वेबसाइटों पर जो खबर छपी थी उसके मुताबिक किस तरीके से इसको जगह दी गई थी और कितना ज्यादा ये मुद्दा हाईलाइटेड था, उस वक्त भी मोदी सरकार जो है पूरी तरीके से घिर गई थी। आपको बता दें कि नवोदय टाइम्स में एक खबर छपी है, इसके मुताबिक मोदी सरकार के खिलाफ 7 दिनों का विरोध प्रदर्शन करेगा आरएसएस से जुड़ा मजदूर संघ। और इसमें यही सारी चीजें बताई गई थी, जो प्रदर्शन करने का अधिकार है इसको अगर खत्म कर दिया जाता है तो वो पूरी तरीके से गलत है। आज तक की खबर है, लिखा है मोदी सरकार के लेबर कोड के विरोध में आरएसएस की मजदूर संगठन ने ठोकी ताल, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। और द प्रिंट की तरफ से भी एक खबर छपी हुई है, लिखा है लेबर कोड पर सरकार से खफा हुआ आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ, कहा हम इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा एनडीटीवी पर भी खबर छपी है, लिखा है आरएसएस से संबद्ध संगठन समेत 10 ट्रेड यूनियन मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन। और ये आंदोलन इतना ज्यादा बड़ा था जिसमें सभी जो मजदूर संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर उतरने को तैयार हो गए थे। तब भी मोदी सरकार पूरी तरीके से डर गई थी और बैकफुट पर आ गई थी। और यही सारी चीजें अब दोबारा से 2022 में रिपीट हो रही हैं, जब एक नहीं बल्कि 2 आरएसएस समर्थित संगठन मोदी सरकार की बगावत में ही सड़कों पर उतर गए हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा। जय हिंद।